सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि अमेज़न FBA होलसेल अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं वो यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे कि किस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, कैसे उसकी थीम होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसे लगनी चाहिए, बैनर किस तरह का हो। आज हम ये डिस्कस करेंगे, मैं आपको एग्जांपल वेबसाइट्स दिखाऊँगा और उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा भी किस तरीके से किसी भी वेबसाइट और उसकी थीम और उसके साथ-साथ उस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से अपने पूरी करनी है, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको मैं एक वेबसाइट दिखाऊँ तो ये आपको जैसे कि नज़र भी आ रही है wizonllc.com से, ये एक हमारे क्लाइंट है उसकी वेबसाइट है, ये हमने डिज़ाइन की है। अगर आप इस वेबसाइट को ज़रा गौर से देखिएगा तो सबसे पहले जो इसकी होस्टिंग और जो डोमेन हमने ली है वो होस्टिंगर से ली है। वो उसकी मैं आपको बेनिफिट थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वो क्या क्या है। लेकिन आप जनरल इसके अगर लेआउट चेक करना चाहते हैं, इसकी थीम को ज़रा देखेंगे तो बड़ा ब्यूटीफुल अंदाज में इसका डिज़ाइन किया गया है। ये जो कलर और ये तमाम चीज़ें, ये क्लाइंट की डिमांड के ऊपर ये चीज़ें की गई है। बैनर अगर आप देख लें तो यहाँ पर ये बैनर्स इस तरीके से डिज़ाइन है। देन उसके बाद टॉप कैटेगरीज यहाँ पर आ रही है और उसके साथ जो स्पेशल ऑफर्स है, फीचर प्रोडक्ट है, टॉप सेलर्स है, वो तमाम प्रोडक्ट इस तरीके से इसके अंदर नज़र आते हैं। इसके अगर आप फ्रंट लेआउट को देखें तो इसके 4 to 5 पोर्शंस में डिवाइडेड है और उसके साथ साथ हर चीज़ को बड़े क्लेरिफाई करके बड़ी ब्यूटीफुल अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। और देन उसको अगर आप फर्दर मज़ीद इसको देखते हैं तो एक ब्लॉग्स का सेक्शन भी है जिसमें आप अपने ब्लॉग भी इसके ऊपर राइट करते हैं। ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एसईओ के टाइम ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उस तरीके से ब्लॉग का भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। देन लास्ट में यहाँ क्लाइंट की डिटेल्स और देन ये ऑर्डर शिपिंग फला और देन आपको पेमेंट मेथड वगैरह ये सारी चीज़ें इस थीम को इंटीग्रेट किया गया है। जनरली अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसका अगर कोई पर्सन इसको ये वेबसाइट किस तरह से तमाम इसका लेआउट शो होता है, अगर कोई यहाँ पर क्लिक करता है इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने की, बाय द वे ये वेबसाइट तो है इसके साथ पेमेंट मेथड इंटीग्रेटेड नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये एसईओ एक्टिव भी नहीं है। लेकिन मैं आपको जनरल इसके बाकी तमाम फीचर्स इसकी एक्टिव है, यानी तमाम एक प्रॉपर ये वेबसाइट है, एक स्टोर है प्रॉपर। अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है देन यहाँ से चेकआउट वो करता है। तो अब अगर आप देखना इसका ये कैसे ये हमें एक लेआउट शो करता है, कैसे प्रोसेस होती है चीज़ें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्लाइंट ने अपनी डिटेल्स देनी है, जैसे वो देगा तो यहाँ लिखा भी देयर आर नो पेमेंट मेथड अवेलेबल, इसमें अभी पेमेंट मेथड कोई नहीं है। लेकिन अगर आप दे देते हैं तो ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, ये वाली जो आपको एरर देता है ये ख़त्म हो जाएगा और आपसे कोई बंदा यहाँ से भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है अगर आप इसी वेबसाइट को एसईओ कर लेते हैं और प्रॉपर्ली एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली हम इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं किसके लिए? वॉलमार्ट को अपने अकाउंट अप्रूव कराने के लिए और अमेज़न एफबीए होलसेल के लिए ज़्यादातर ब्रांड्स को शो करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या है, जब भी आप एक वेबसाइट बनवा लें तो आपने अपनी डोमेन और होस्टिंग का खास ख्याल रखना है, वो अच्छी बने ताकि नेक्स्ट टाइम बाद में लेटर ऑन आप इस तरह की वेबसाइट को अपग्रेड करके अपना प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर भी बना सकते हैं। दूसरी अगर एक वेबसाइट में मैं एग्जाम्पल दिखा दूँ, ये भी एक क्लाइंट ने हमें हमसे बनवाई है amirsllc.com। अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करें तो उसी तरह से क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक इसको हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ पर अगर आप इसको देख लें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बैनर्स इसके हैं, उससे डिफरेंट है। लेकिन अगेन क्लाइंट की डिमांड इस तरह से थी और उस तरीके से इसको डिज़ाइन की गई है। बाकी इसमें ब्लॉग्स का सेक्शन है, लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह तमाम चीज़ें और क्लाइंट की एड्रेस वगैरह सारा कुछ इसके अंदर मेंशन्ड है। ये कुछ वेबसाइट्स थी जो कि हमने डिज़ाइन की है, इसके अलावा भी बहुत सारी है। यहाँ आसान डील्स डॉट कॉम है, ये भी उसी तरह से क्लाइंट की डिमांड के ऊपर डिज़ाइन की गई है, तमाम प्रोडक्ट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि एक्चुअली एक होलसेल या वॉलमार्ट पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन करनी है, बेसिक ये चीज़ है। लेकिन अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो वेबसाइट्स हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के लिए इसकी जो होस्टिंग और डोमेन हम लेते हैं वो कैसी और कहाँ से लेनी चाहिए और कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है जहाँ से आप होस्टिंग डोमेन लेंगे तो वो आपको फ्यूचर में भी किसी तरह का इशू उसमें नहीं आए। मेरा तकरीबन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि वेबसाइट और तमाम अमेज़न की प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा है वो है होस्टिंगर के साथ, सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आप सबको मालूम भी है होस्टिंगर ने अभी लास्ट तकरीबन फ्यू मंथ्स अगो उन्होंने अपना जो होस्टिंगर डॉट पी के भी लॉन्च किया है, जो कि आप अभी पी के आर में पे करके आप क्या कर सकते हैं,
अपनी होस्टिंग डोमेन भी परचेस कर सकते हैं। ये एक अच्छी फीचर है जो कि हमारे लिए अभी अवेलेबल है। वैसे तो आप सबको मालूम भी है कि होस्टिंगर और गोडैडी, नेमचिप ये तीनों काफ़ी फेमस है ये डोमेन और होस्टिंग के हवाले से। लेकिन मैंने जो गोडैडी के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, गोडैडी का जो डोमेन प्रोवाइडर है या होस्टिंग प्रोवाइडर है, उनका ज़्यादातर इश्यूज़ आते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट्स का, और उनकी सपोर्ट भी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है। जबकि नेमचिप तो मैं कभी यूज़ भी नहीं किया और मैं पसंद भी नहीं करता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है होस्टिंगर के साथ, आई रियली रिकमेंड होस्टिंगर। जितनी अच्छी होस्टिंग और डोमेन इनकी है, मुझे नहीं लगता और किसी प्लेटफॉर्म की होगी, क्योंकि मेरा जितने भी वेबसाइट्स बनी हुई है तमाम होस्टिंगर से मैंने होस्टिंग ली है और डोमेन मैंने लिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी वो। अब इसकी अगर हम ज़रा सा प्लान की बात करें तो इसका जो मोस्ट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो बिज़नेस प्लान है, और उसके बाद ये प्रीमियम ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आप इंडिविजुअल पर्सन हैं तो आपके लिए प्रीमियम सबसे अच्छी है, और उसके अलावा सिंगल पर्सन की भी मिलती है। लेकिन आप प्रीमियम अगर लेना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलती है, बाय द वे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं टॉप फीचर्स इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आप इसके अंदर 100 वेबसाइट्स तक आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ, एक मिनट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेबसाइट अलाउड पर अकाउंट, इस अकाउंट यानी 100 वेबसाइट्स इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 100 GB SSD स्टोरेज मिलती है, तमाम अनलिमिटेड फ्री SSL, ये इसकी सबसे ज़्यादा ब्यूटी है। और उसके बाद फ्री ईमेल्स देता है, देन फ्री डोमेन आपको मिलती है अगर आप परचेज करते हैं। आईपी वगैरह ये तो चीज़ें अलग होती है, बाकी वो कॉमर्स नहीं, ये सारी तमाम, और इसकी बहुत सारी ये तमाम चीज़ें उन्होंने सिक्योरिटी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। और दूसरी जो इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, 24/7 कस्टमर सपोर्ट और 30 डे मनी बैक गारंटी। याद रखिएगा ये फीचर जब भी कोई प्लेटफॉर्म देता है ना, तो उन्हें आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक अथेंटिक, और उन्हें अपनी जो सर्विसेज है उन पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ की वारंटी देते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसी वजह से मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ से आप मसलन ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपको किस तरह से ये आगे नज़र आएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप होस्टिंग बाय करेंगे, बाद में आपको डोमेन परचेज करनी होगी। डोमेन इसकी अगर अभी आप होस्टिंग लेते हैं तो डोमेन आपको फ्री में इसकी पड़ जाती है फर्स्ट ईयर की, उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर पे करने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी अपनी डील्स चलती रहती है हर वक्त। तो अगर हम इसकी यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ 12 मंथ की, तो 12 मंथ की अगर आप परचेजिंग करते हैं तो ये आपको पड़ती है कितने की, 10,000 की। ठीक है, पर ईयर की बात करो, ये जो शो कर रहा है ये मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर मंथ की इतनी है, तो अगर आप ईयरली लेंगे तो ये 10,000 की आपको पड़ जाएगी। अगर आप 24 मंथ्स की लेते हैं होस्टिंग, याद रखें ये होस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, डोमेन आप बाद में जब होस्टिंग बाई करते हैं ना, तो उसके बाद साथ ही डोमेन बाद में आप डोमेन आपके लिए फ्री है, इसमें आप डोमेन परचेस कर सकते हैं। जैसे होस्टिंग बाई करोगे, मैं अभी आपको अपना डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि कैसे आपने फिर डोमेन भी बाई करनी है होस्टिंग के बाद। यहाँ जैसे कि लिखा भी है फ्री डोमेन फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल आपको क्या मिलेगी, डोमेन फ्री मिलेगी अगर आप होस्टिंग लेते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही है कि आप जब भी होस्टिंग लेते हैं तो आप 2 साल या 1 ईयर का ज़रूर लें। मंथली पैकेज कभी भी ना लें, ये आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं देगा, ये आप अपने जहन में रखिएगा। ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 2 ईयर के लें, और मैं भी रिकमेंड यही करूँगा। लेकिन अगर आप 1 ईयर के साथ चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर के साथ अगर आप चलते हैं तो आपकी कितनी बनती है, 10,308, ये आपको पे करनी पड़ेगी। और इसमें जो डिस्काउंट मिस्काउंट जो भी आपको मिला उसके बाद आपको इतनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार इससे भी मुझे मज़ीद डिस्काउंट चाहिए, तो मैं अपना रेफरल कोड, क्योंकि मुझे मिला हुआ है इनका, मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड दे दूंगा। आप उस लिंक को यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद 20% डिस्काउंट इनमें से मिल जाएगा। तो ये आपके लिए, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं रेफरल कोड से। ठीक है, और देन उसके बाद सिंपली अपनी डिटेल्स पुट करें और आप परचेज करेंगे तो ये 10,000 में आपका 1 ईयर की होस्टिंग आपकी परचेज हो जाएगी। अब ये डैशबोर्ड आपको नज़र किस तरह का आता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। वेबसाइट्स यहाँ पर, होस्टिंग यहाँ पर, डोमेन, ईमेल्स। अब देखिए होस्टिंग की अगर बात की जाए ना, अभी देखिए मेरी 13%, मेरी 3 वेबसाइट्स इसके अंदर स्टोर है, 13% मेरा भी यूज़ हुआ है। बाकी अभी मेरा, मैं जितनी भी वेबसाइट इसके अंदर मैं रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ मज़ीद। तो ये इसकी ब्यूटी होती है कि एक ही होस्टिंग, प्रीमियम होस्टिंग आप ले लें और उसके अंदर अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्टिंग करें, और डोमेन्स आपको नई परचेज करनी पड़ेगी। होस्टिंग एक ही परचेज किया, मसलन आपने होस्टिंग ये ले लिया ना एक दफ़ा,
जिसकी जो भी अमाउंट बनती है, $50 बनती है या 60 बनती है, जो भी बनेगी, तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक दफ़ा परचेज़ कर लिया ना, तो वो एनुअल जो भी पेमेंट आपने करनी होगी। उसके बाद आपने नई कोई भी स्टोर आपने लेना हो तो डोमेन सिर्फ जाइए और गेट अ न्यू डोमेन यहाँ क्लिक करें और अपनी डोमेन परचेज़ कर लें। ठीक है? तो आप जैसे यहाँ से सर्च करके परचेज़ कर लेंगे, तो वो बाय करें और इसी के अंदर आप इंटरलिंक कर सकते हैं अपनी होस्टिंग के साथ। उस डोमेन को लिंक करेंगे तो उसका एसएसएल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और यही से क्या होगा, इसका वर्डप्रेस भी आप यहाँ से सेटअप करके उसको ओपन कर सकते हैं और इसी तरीके से अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आई एम वेरी होपफुल कि आप इनसे फ़ायदा उठाएंगे और इनसे फ़ायदा उठाकर आप क्या करेंगे, अपना जो भी बिज़नेस करते हैं उसमें अपने लिए आप क्या करें, जो डिस्काउंट्स लेने वो ले सकते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं, याद रखिएगा कोई भी बिज़नेस आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसको कभी भी आप लाइट ना लें। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं क्लाइंट, वो कहते हैं कि हमें सस्ती सी डोमेन और होस्टिंग दे दो ताकि वो हम बस थोड़ा सा काम चलाना है। ये याद रखिएगा, पेमेंट आपने सेम ही करनी होती है। आप जहाँ से भी ले लें, आपको पेमेंट ऑलमोस्ट सेम ही करनी पड़ती है क्योंकि उसमें इश्यूज़, लेकिन होस्टिंगर की ब्यूटी ये है कि आप यहाँ से जब भी डोमेन होस्टिंग लेते हैं ना, तो आपको इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आएँगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैंने अपना स्टोर आपको दिखाया, अपनी तमाम वेबसाइट्स मेरी यहाँ से है। तो आई एम वेरी होपफुल आप इन सब से ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। यहाँ पर अगर आप इसको देखें, ऑल इन वन सॉल्यूशन, वेबसाइट्स कितनी है, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल्स है, मैनेज वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन है, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन है, बहुत कुछ इससे आपको मिलेगा। तो आप इसका प्रीमियम पैकेज लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? सो आई एम वेरी होपफुल कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे और मैंने इसकी जो इस और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड की है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है होस्टिंग डोमेन परचेज़ करने के लिए, तो आप उस लिंक पे क्लिक करें और 20% का डिस्काउंट लेने के बाद आप यहाँ से परचेज़ करेंगे तो आपको इस डिस्काउंट के साथ-साथ 20% और भी मिलेगा, जो कि आपके लिए इससे फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।